नमस्ते, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका पूरा दिन निकल चुका है, आपने कुछ खास किया भी नहीं है, फिर भी आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो। सुबह उठते ही थकान, बिना वजह की स्ट्रेस और पूरी रात सोने के बाद भी फ्रेश ना फील करना। मुझे ये सब बहुत टाइम तक लेजीनेस लगता था। मैं खुद 14-14 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश नहीं फील कर रही थी। ना किसी से बात करने का मन होता था, ना कुछ खाने का मन होता था, ना कुछ काम करने का मन होता था। फिर एक दिन मैंने रियलाइज किया, मैं लेजी नहीं हो रही हूँ, मेरा माइंड थक चुका है। मेरी बॉडी नहीं, मेरा माइंड थका था। और ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, साइकोलॉजी में जब ह्यूमन बॉडी थकती है, या तो वो अपने काम, अपने रूटीन या जो भी अपने गोल्स के टुवर्ड काम करे, उससे दिन भर इंसान काम करने के बाद थक जाता है, एंड दैट इज एक्चुअली गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। आजकल के टाइम में जब हमारे पास ऐसे स्क्रोलिंग एप्स है, बहुत सारा टाइम है यूज करने के लिए, बॉडी थकना इज अ गुड थिंग, वेयर एज माइंड का थकना विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जब हमारी ह्यूमन बॉडी थकती है तब हमारे बॉडी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पसीना निकलता है, हमें रिलीफ फील होता है और रात को एक अच्छी सुकून भरी नींद आती है। आप तब नोटिस करना आपका नेक्स्ट डे उठने का मन करेगा। वेयर एज जब माइंड थका हुआ हो ऑफ स्क्रोलिंग, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या फिर वर्क का ही ओवरलोड बर्डन ऑन योर हेड, दैट इज समथिंग वेयर योर माइंड इज ड्रेन्ड। लाइक आपने फिजिकली उतना काम किया ही नहीं है जितना आपका माइंड आपको बता रहा है कि मैं उतना एग्जॉस्टेड हुआ हूँ, विच इज नॉट रियल एट ऑल, बस जस्ट बिकॉज आई कीप फीडिंग योर माइंड that I am being drained, so that is something your brain is actually gonna believe। पर इसको ट्रिक करने का भी एक ऑप्शन है, बिकॉज मैं लेजिट दोनों करती हूँ। मैं एक पूरा दिन ऐसे निकाल सकती हूँ जहाँ पे मुझे फोन पे दिखने की जरूरत भी नहीं है। आई कैन स्पेंड माई डे गोइंग विदाउट फोन एंड आई नो दैट आई वोंट बी नीडिंग इट, बट देन अगेन वी हैव क्रिएटेड आवर लाइफस्टाइल्स अकॉर्डिंग टू आवर फोन, लाइक कंटेंट क्रिएशन, स्नैप्स और फैमिली को अपडेट करना। आप ये सब भी कर सकते हो विदाउट बीइंग अटैच्ड टू इट। सी, आई हैव बीन थ्रू दैट टाइम जब मुझे रात को सोने से पहले फोन में रख देती थी। जब मैं जॉब कर रही थी थोड़े टाइम पहले, तब मेरा रूटीन इतना अच्छा था कि मुझे काम का स्ट्रेस होता था, मेरे माइंड का नहीं। लाइक मैं ये सब चीजों के बारे में सोचती, कल जाके कौन सी न्यू स्ट्रैटेजी सीखूंगी, मैं अपने मैनेजर के साथ क्या डिस्कस करूंगी। वर्क का स्ट्रेस होता था बट खुद का नहीं। सुबह जल्दी उठना, मुझे स्लो मॉर्निंग ज्यादा अच्छी, जैसे उठते के साथ ही मंदिर में जाना, प्रणाम करना, देन अपने लिए स्लोली ब्रेकफास्ट बनाना, फिर शायद टीवी या लैपटॉप पे कुछ भी लगाते हुए खाना, या रेडी होते होते एंजॉय करना। मुझे ये सब ज्यादा अच्छा लगता था। तो भले ही मेरा ऑफिस 10 बजे का होता था, मैं 6 बजे उठ जाती थी और उस वक्त मैं कॉलेज भी जाती थी, तो मैं कॉलेज का काम उस वक्त में निपटा देती। देन 10 to 7 मेरा ऑफिस होता था। देन ऑफिस से आने के बाद आई यूज्ड टू गो टू जिम, आई यूज्ड टू वर्कआउट फॉर एन आवर और हाफ एन आवर। देन फिर घर आके खाना खा के सो जाती थी, और उस वक्त शायद मेरा सोने का टाइमिंग 10 से 11 अराउंड था। बट जब अब मुझे जॉब छोड़े हुए थोड़ा टाइम हो गया था, मैंने अपने आप को नोटिस करना चालू कर दिया। मेरा सोने का टाइम रात के 4 बजे हो गया था और मेरा उठने का टाइमिंग सुबह के 4 बजे हो गया था। और भले ही मुझे वो मेरा ऑफिस वाला रूटीन ज्यादा अच्छा लगता था, बट फिर भी मैं वो रूटीन फॉलो कर ही नहीं पा रही थी। जब मैं जॉब पे नहीं जा रही थी तब मुझे उल्टा ज्यादा स्ट्रेस होने लग गया कि अब मैं क्या करूंगी, अब ये क्या होगा, अब ये कैसे होगा। देखिए, ह्यूमन माइंड को फ्री रखना इज इम्पोर्टेंट, वहीं से हमारे पास न्यू आइडियाज, न्यू वेज, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है, बट उसको डायरेक्शन ही ना देना इज यूजलेस। दैट्स व्हाई इंसान के दिन के अंदर ही कुछ ऐसा गोल, फिर कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसपे वो फोकस होकर काम करे फॉर एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखिए, कुछ मेंटल एक्टिविटी रखे अपने लिए। जैसे मैं जर्नलिंग कर रही हूँ फ्रॉम सिंस आई वाज 9th, डेली बेसिस पे नहीं करती थी, बट नाउ दैट आई नो दैट हाउ इट काम्स माई माइंड, सो जब भी मुझे चीजें ओवरवेलमिंग लगती है, आई डू राइट फॉर माई सेल्फ, और मुझे वहां से बहुत सारी चीजें पता लगती है। जैसे 2 दिन पहले जब मैंने अपना कबर्ड एंड स्टोरेज बॉक्स क्लीन किया था, तो आई फाउंड माई सबसे ओल्डेस्ट जर्नल व्हिच वाज रिटन ऑन 9th September 2020, so most 6 years ago I wrote it, and when I read it I remember my old self, like मैं अपना सेल्फ रेगुलेशन कैसे करती थी उस टाइम पे, मेरा डेली रूटीन क्या होता था उस टाइम पे। तो मुझे अब वो चीजें रियलाइज करने में बहुत इजी होती है। और मैंने तब एक चीज रियलाइज की, उस वक्त मेरे माइंड के पास सोचने के लिए कुछ और बातें नहीं होती थी। मेरे सोचने का काम जो मेरी जिंदगी से रिलेटेड है, मैं सिर्फ वही करती थी। अगर आप सोचो तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मतलब की भी नहीं है, फिर भी आपको उन चीजों के बारे में पता है। नो, हैविंग अ नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज नॉट रॉन्ग, बट आपको समझना पड़ेगा वो आपके माइंड की स्पेस
स्टोर करके बैठा होता है, वो सारी चीजें प्रोसेस में नहीं जाती हमारे। सो दैट वाज माय फर्स्ट रियलाइजेशन व्हिच वाज योर माइंड नेवर स्टॉप्स वर्किंग। आपकी बॉडी रेस्ट भी कर रही हो, 2 मिनट के लिए आप लेटे भी हुए हो, तो भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ ख्याल, कुछ इमेजिनेशन, कुछ टेंशन, कल कुछ हुआ, कल कुछ होने वाला है, आज क्या खाऊं, कल क्या खाया था, मेरी कैलोरीज कितनी कंप्लीट हुई, मेरा प्रोटीन कितना, मेरे सेविंग्स में कितने पैसे हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे हैं, मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, मुझे कौन सा घर लेना चाहिए, मुझे ये हॉबी ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे ये मूवी देखनी है, मुझे ये सीरीज कंप्लीट करनी है, मुझे ये बुक रीड करनी है, मुझे ये वाला गेम ट्राई करना है, मुझे नए कपड़े लेने हैं, नए बैग्स लेने हैं, मुझे यहाँ घूमने जाना है। और ये सब सिर्फ मैं मेरे ख्याल बता रही हूँ जो मैं अपने दिन में सोचती रहती हूँ। मैंने रियलाइज किया कि मेरा माइंड कभी शांति नहीं होता है, उसके पास सोचने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक है, मैं कभी शांत फील ही नहीं कर पाती। बट मुझे इसकी भी एक ट्रिक पता चली है, ऑफ कोर्स अगेन नामजप। मुझे ये सब चीजों से हट के अपने प्रेजेंस की याद नामजप दिलाता है, जो मुझे अपने प्रेजेंट पे स्टिक रहने के लिए फोर्स करता है, एंड विच इज गुड। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रेजेंट को ज्यादा अच्छे से जीऊँ। मैं अगर रेस्ट कर रही हूँ तो मैं जो रेस्ट कर रही हूँ मैं उस पे ही फोकस करूँ, और उसके लिए आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। जैसे व्हेन यू आर रेस्टिंग योर बॉडी फील्स सो लाइट। जो मेरा कंधा दुख रहा था वो भी रेस्ट करते वक्त कितना रिलीफ मिल रहा है उसको। जो मेरे फुट दुख रहे थे, नाउ इट फील्स सो गुड फीलिंग व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, प्लान दिस थिंग। सेकंड थिंग व्हिच आई रियलाइज, डिसीजन फटीग इज रियल। लाइक एवरी डे आप सोचते हो कि आज मैं क्या पहनूं, आज मैं क्या खाऊं, आज मैं क्या पीऊं, आज मैं पढ़ाई करूं तो कौन से टॉपिक की करूं, कितने टाइम के लिए करूं, आज मैं जिम जाऊं, क्या अभी मैं स्क्रॉल करने बैठूं, क्या अभी मैं एक और वीडियो शूट कर लूं, क्या कल का जो मेरा काम पेंडिंग था मैं अभी कंप्लीट कर लूं, या मैं एडिटिंग कर लूं। और ये सारी चीजों में एक चीज आती है जो सबसे ईजी होती है, स्क्रोलिंग। तो जो भी काम करने थे वो सब हटके अब आपका पूरा माइंड बोल रहा है कि देखते हैं आगे में सोचते हैं, अभी तो ये कर ले, ज्यादा अपने दिमाग में स्ट्रेस मत डाल, तो सीधा ये कर ले। एंड दिस इज वेयर आप स्क्रोलिंग पे 3-4 घंटे वेस्ट कर देते हो। आपके मैं खुद ही वेस्ट कर देती हूँ। और जब आप वो स्क्रोलिंग पे 3-4 घंटे वेस्ट कर देते हो तब आपकी मेंटल एनर्जी ही पूरी ड्रेन हो जाती है। तो जो सारा काम पड़ा था वो और कल के लिए निकल गया। ऐसे करते करते हमारा माइंड ओवरलोड हो जाता है, और ये सब सिर्फ एक दिन में नहीं होता है, ये वीक बाय वीक हमारे साथ लोड होता है। वर्क सारा सप्रेस्ड रहता है, तब जाके हमारा माइंड रेस्टलेस फील कर। पर उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, एंड दैट इज, अगर आपके माइंड में पहला थॉट जो भी आए दिन का, लाइक जब मैं अगर नहा के आऊं और मेरा पहला थॉट है कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी, तो मैं सबसे पहले जाके अपना जो पतीला है वो गैस पे जाके चढ़ा दूंगी। आई विल थिंक एवरीथिंग लेटर। और अगर मेरा मन कर रहा है कि कॉफी लेके मैं ना लैपटॉप पे श्लोक पढ़ने बैठूंगी, तो जब तक मेरी कॉफी बन रही है मैं अपना लैपटॉप निकाल के वेबसाइट पे जाके श्लोक खोल के अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठूंगी, और मैं इसे इमीडिएट एक्शन बोलती हूँ। लाइक जो भी करना है अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पास्ट 3-4 महीने में मेरे पास बहुत फ्री टाइम था, जो मैंने बहुत वेस्ट भी करा है, बट कुछ टाइम तक एक्टिव होके मैंने वो सारा रिकवर किया तो है। मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत सारी न्यू चीजें ट्राई करी है, मैंने बहुत सारे खुद के जो स्मॉल गोल्स रखे थे वो मैंने अचीव करे हैं, जो शायद जिसके बारे में बाहर बात ना करूं, बट वो मेरे अंदर अपने हार्ट के लिए एक विन है। और यही सारी छोटे छोटे करेजेस मुझे आगे चीजें करने के लिए हेल्प करती है। रियलाइजेशन 3, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। Realization 3, finished emotions drains your energy more than real work. This is something जो मैं आपको बोल रही थी। हम अगर कोई काम अधूरा छोड़ देते हैं, लेट्स से अगर मैंने फ्रेश होने के बाद सबसे पहले सोचा कि मैं ना आज श्लोक पढ़ूंगी, देन मैं उसके बाद फ्री होके फोन यूज करूंगी, बट मैं सबसे पहले फोन लेके ही बैठ गई। तो जब मैं फोन छोड़ती हूँ तब मुझे रियलाइज होता है, ओ मुझे तो श्लोक पढ़ने थे, बट अब मैं वो उस चीज का गिल्ट लेके अपना और टाइम वेस्ट करूंगी। एंड दिस इज समथिंग विच एक्चुअली ड्रेन्स यू। ये आपको बहुत डिस्करेज करता है, आपको बहुत स्टैग्नेंट फील करवाता है। फिर किसी के साथ झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले, एंड वो झगड़ा होके टाइम तो हो गया, बट यू स्टिल कीप थिंकिंग अबाउट इट, एंड एंड पे आके आप बोलते थे कि छोड़ना, जाने दे। जब तक आप उस झगड़े पे अपने आप पे फोकस नहीं करें, लाइक जो उस इंसान ने किया, जो भी किया वो उसकी प्रॉब्लम थी, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके रूट तक पहुंचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सबसे ज्यादा परेशान आपके खुद के इमोशंस करते हैं, ना कि सामने वाले के बोले हुए वर्ड। तो आप सबसे ज्यादा
तो आप सबसे ज्यादा फोकस आप अपने इमोशंस पे कीजिए कि मुझे ऐसा क्यों फील होता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है, अच्छा इस वजह से लगता था बिकॉज पास्ट में भी शायद ये हुआ था। उस चीज को प्रोसेस करो, अपने आप को दिलासा दो। और जब तक आप उस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ के बंद ना कर दो, जब तक वो बंद होके साइड में भी अगर पड़ा हो तो भी वो एवरी आर्ग्यूमेंट में आपको वो चीज बार बार ट्रिगर करेगी। तो इट्स बेटर कि आप एक चैप्टर को एट अ टाइम लो, रीड करो, और उसका टाइम जब खत्म हो जाए तो उसको क्लोज करके बंद करके साइड में रख दो। जब तक वो चीजें आपके अंदर रहेगी वो आपको बार बार ट्रिगर करेगी। रियलाइजेशन 4, देखिए ह्यूमन ब्रेन बार बार स्टिमुलाइज होने के लिए नहीं बना था। ह्यूमन ब्रेन बना था कि श्रम करे, अच्छे से अपने काम के प्रति पेशेंस रहे, एफर्ट्स, राइट टाइम आता है तो जो उसने इतने सालों में किया था उसका रिजल्ट उसे मिलता है। और ऑन दी अदर साइड जब हम खुद का रूटीन दिखता है आज का, सबसे पहले उठते ही फोन, रील्स, नोटिफिकेशन, वीडियोस, चैट्स, और ये सब सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी सबसे पहले उठते ही मैं अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वापस अपने काम पे जाऊंगी मेरे पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं होगा, तो मैं बस फटाफट ये सब चीजें करने में लग जाती हूँ। इमेजिन आप किसी के साथ 16 घंटे बिता रहे हो, आप एग्जॉस्ट तो होंगे ही ना। ऐसे समझ लो कि आप फोन को भी अपना पर्सनल स्पेस देके थोड़ा सा हटा दो और आप खुद भी अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए। अगर आप किसी वॉक पे जा रहे हो तो कभी कभी विदाउट फोन चले जाओ। अपने आप को जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, उसे सोचने का टाइम तो दो, प्रोसेस करने के लिए स्पेस तो दो। रियलाइजेशन 5, पीस कम्स व्हेन माइंड स्टॉप्स कैरिंग एवरीथिंग। देखिए कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं हो। Of course we all think about our future, our actions, our routine, our betterment, but इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी चीजें एक साथ लेके चलनी है। जैसे अगर आप अपनी फिजिक पे ध्यान दे रहे हो तो पहले फोकस ऑन दैट, तो पहले आप अपना फोकस उस पे थोड़ा ज्यादा रखिए और ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट चलने दीजिए। अगर आप सोचोगे कि मेरी सबसे ज्यादा अच्छी बॉडी भी बनेगी, मैं सबसे ज्यादा अमीर भी बनूंगा, मैं सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी बनूंगा, देखिए हर इंसान का लाइफ में अलग अलग गोल्स होते हैं। आप थोड़ी स्टार्टिंग के 6 महीने स्पिरिचुअलिटी को दीजिए, उसे अंडरस्टैंड कीजिए, उसमें टाइम स्पेंड कीजिए और फिर बाय डिफॉल्ट उसको अपनी जिंदगी के साथ आगे लेते चलिए। सेम गोज टू जिम। अगर आप जिम में न्यू जा रहे हो तो आप अपना 1-1.5 साल उस पे डालिए प्रॉपर, आप अपना गोल उसी चीज पे रखिए। देखिए बाकी चीजें छोड़ नहीं देनी है, बट अगर आप सोचोगे कि मैं सब एक साथ करूंगा, दैट इज समवेयर योर माइंड कैरीज द स्ट्रेस। हर चीज पे थोड़ा बैलेंस होना जरूरी है। आप जिम पे फोकस करें और अगर आपके बीच में एग्जाम्स आ जाए तो इट्स ऑब्वियस थिंग राइट कि आप एग्जाम पे थोड़ा फोकस डालोगे। एवरीथिंग इज अ बैलेंस। सरेंडर करना या भगवान के ऊपर चीजें छोड़ देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट्स करना छोड़ दो। सरेंडर करना और भगवान के ऊपर चीजें छोड़ देना मतलब भगवान के ऊपर उसका आउटकम छोड़ देना। लाइक मैं अपना 100% दूंगा, आगे से जो भी आएगा दैट विल बी गॉड्स प्लान। सरेंडर करने का मतलब ये है कि मैं वो बैगेज अपने साथ लेके नहीं चलूंगा जो मेरा कभी था ही नहीं। मैं मेरा बैग लेके जरूर चलूंगा पर मैं किसी और का या दुनिया वालों का बोझ अपने कंधे पे नहीं लूंगा। कंक्लूजन में कभी हमें कोई बड़े वेकेशन की जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी संडे की या सैटरडे की। हमें बस वो सुकून का एक पल चाहिए होता है जिसमें हम हमारा मन शांत कर सके। बॉडी बेड पे जरूर रेस्ट कर सकती है पर माइंड हमेशा भगवान और शांति पे ही रेस्ट कर सकता है। तो अगर आज के वीडियो से आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मैं भी लेजी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये किसी ऐसे इंसान के साथ भी शेयर कर सकते हो जो खुद को सिर्फ लेजी बुलाता है पर उसके अंदर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।